Hey students, we are learning our chapter number system. Okay, and in this chapter we learn about the different types of numbers. We learn about mostly here about the rational numbers and also irrational numbers. Okay, तो इस टॉपिक के बारे में अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर्स. So as you know that irrational numbers and the rational numbers both combine together known as a real numbers. तो जितने भी सारे नंबर्स हैं आइदर वो कौन सा होगा, एक का नंबर होगा हमारा रैशनल नंबर होगा, नहीं तो इरैशनल नंबर होगा. अब फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो एज वी नो दैट द नंबर्स दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर. तो ऐसे बहुत सारे नंबर जो हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. होल नंबर्स भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q की वैल्यू क्या नहीं होती है, जीरो नहीं होती. लेकिन अगर कोई भी हमने नंबर लिया तो आइदर उसका डेसिमल एक्सपेंशन था जो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा कि आइदर वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन उसका होता है. तो कुछ नंबर लेकिन ऐसे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. तो ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं हम उनको कहते हैं कौन से नंबर, हम उनको कहते हैं इरैशनल नंबर. तो यहाँ पर अब रियल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस हम सीखने वाले हैं. तो यहाँ पर इस ऑपरेशन में आपके पेज नंबर 19 पर एक 3 फैक्ट्स दिए, वो फैक्ट समझना बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर एक फैक्ट्स हम समझ लेंगे यहाँ पर कि ये क्या फैक्ट्स बताई गई है हमें. तो ये रिलेशन है इरैशनल नंबर के बारे में जो ऑपरेशन. तो ऑपरेशन मोस्टली जैसे कि आप अभी मैथ सीखते हैं तो ऑपरेशन सीखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे, दैट इज यस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये चार इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम मैथ्स में करते हैं. तो अभी इसमें से ही फिर अगर ये ऑपरेशन हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में हो जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इस बारे में यहाँ पर ये 3 फैक्ट्स बताए गए हैं. दैट इज ऑन योर पेज नंबर 19. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट फैक्ट्स कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड our rational और and irrational number, then what happen. तो यहाँ पर बताया है कि पहला फैक्ट ये है the sum or difference of a rational number and irrational number is irrational. मतलब उनका कहना है कि रैशनल नंबर को ले लो और इरैशनल नंबर को ले लो, उनकी आइदर सम करो नहीं तो डिफरेंस नहीं तो सब्ट्रैक्शन करो, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आ जाएगा इरैशनल नंबर. कुछ बात समझ में आ गई. तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो एज आई थिंक यू शुड नो अबाउट वेरी मच क्लियर अबाउट द रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो एज वी नो दैट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो p अपॉन q में होते हैं और यहाँ पर q की वैल्यू क्या नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. जैसे कि हमारा जीरो भी कौन सा नंबर है, क्योंकि 0/1 है तो ये हमारा रैशनल नंबर है. माइनस आप 3 ले लो, -3/1 भी आप लिख सकते हो, तो -3/2 ले लो. तो ये p अपॉन q के फ्रैक्शन में है. यहाँ पर पॉजिटिव भी कौन सा ले लो आप 107/108 ले लो, तो ये भी आपका कौन सा नंबर है, ये आपके है रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर्स है. लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी अगर हम डिवीजन करें तो क्या नहीं होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है. तो ऐसे वाले नंबर्स हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे करते हैं कि रूट में करते हैं. तो √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √6 ले लो. तो ये सारे नंबर जैसे है वो कैसे नंबर है हमारे, ये वाले नंबर है हमारे सारे इरैशनल नंबर. तो अभी यहाँ पर फर्स्ट इसमें दिया है, फिर क्या होगा अगर ये रैशनल नंबर और इस इरैशनल नंबर की हम क्या करें, एडिशन करें, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा. जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, 8th स्टैंडर्ड में जैसे हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें हमें ये पता था कि
फिर दो नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट भी वही नंबर आता है, जैसे कि नेचुरल नंबर आता है। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल नंबर आता है या नहीं आता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी। तो इस तरह से ही यहाँ पर अगर हम क्या करें कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को ऐड करें, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके बारे में ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें क्या बताया हमें, यस इसमें बताया गया ये है कि सम और डिफरेंस। तो हम अगर कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं और इरैशनल नंबर लेते हैं और उनकी सम करते हैं, तो हमें हमेशा जो कुछ रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें इरैशनल नंबर। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, इरैशनल नंबर। तो यही सेंटेंस का अर्थ यहाँ पर हमें समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि एक 7 नंबर हमने लिया, तो 7 नंबर कौन सा है आपका, यस ये रैशनल नंबर है, यस ये रैशनल नंबर है। और उसमें हमने ऐड किया प्लस √2। तो देखो यहाँ पर उनकी दोनों की क्या हो गई, यहाँ पर सम हो गई, इन दोनों की क्या हो गई, यहाँ पर सम हो गई। तो इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका कौन सा आएगा, तो इसका रिजल्ट कुछ आएगा तो हम इस तरह से प्लस 7 प्लस √2 ये वाला इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसे आएगा आपका, वो आएगा आपका कौन सा, वो आएगा आपका इरैशनल नंबर। क्योंकि हमें पता है √2 की अगर आपने वैल्यू ली तो वो 1.14 करके कुछ तो ऐसे आती है, जो कि आगे जो डेसिमल होता है उसका कैसे होता है, उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 7 और ये तो आपका इसका रिजल्ट कुछ तो 8 मतलब 7 प्लस फिर ये अगर हम ऐड करते हैं तो कुछ भी हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन 8.141 और ऐसे करके कुछ नंबर आएगा जो कुछ बहुत बड़ा नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस तरह से आ रहा है, इरैशनल आ रहा है। कैसा आ रहा है रिजल्ट उसका, इरैशनल आ रहा है। तो इसका अर्थ यही है कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा कैसे आएगा इसका हमेशा, तो ये वाला जो नंबर है, तो ये वाला नंबर हमेशा कैसे होगा आपका, इरैशनल। क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा कैसे आने वाला है आपका, इरैशनल आने वाला है। उस तरह से ही अगर आप कोई भी दो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए 3 लिया मैंने और माइनस करके अगर आपने पाई की वैल्यू है तो यहाँ पर वो पाई की वैल्यू ले ली, तो वो भी वैल्यू ले ली आपने। यहाँ पर ये वाला पाई, तो पाई हमें पता है कि वो कौन सा नंबर है, इरैशनल, मतलब 3 - पाई। तो इसका भी रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा, हमारा इरैशनल नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर ये सेंटेंस का अर्थ ये लेना है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट, इरैशनल। तो उसका रिजल्ट हमेशा कैसे आएगा आपका, इरैशनल नंबर आएगा। ये बात हमें समझ लेनी। उसी के साथ यहाँ पर आगे भी एक बात बताई गई है जो कि हमारे प्रोडक्ट और क्वोशंट के बारे में। प्रोडक्ट मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन। तो यहाँ पर बताया गया है इस सेंटेंस में, लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में क्या बता रहे हो, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। यहाँ पर जानबूझकर कहा है कि उन्हें कौन सा नंबर लेना है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, बिकॉज़ जीरो भी रैशनल नंबर है। जीरो छोड़कर अगर किसी नंबर के साथ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है किसी भी नंबर का रैशनल ले लो इरैशनल नंबर ले लो, किसी भी नंबर का जीरो नंबर के साथ प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, डिवीजन तो नहीं होती जीरो से, वो तो आपका एरर ही आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट हो किसी भी नंबर का, जीरो से अगर किसी नंबर के साथ आप प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट हमेशा आपका जीरो ही आता है, मतलब वो तो रैशनल नंबर आता है। लेकिन नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब जीरो के छोड़कर कोई भी नंबर हम ले ले जो कि आपका कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, विद एन इरैशनल नंबर, उसका और किसके साथ हो रहा है प्रोडक्ट और डिवीजन, किसके साथ, इरैशनल नंबर के साथ, इज इरैशनल। तो वो कैसी होगी हमारी, हमेशा इरैशनल होगी। मतलब द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल।
मतलब आप कौन से भी नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास नंबर है यहाँ पर एक, हम कौन सा नंबर लेते हैं, एक लेना है हमें, कौन सा नंबर, रैशनल नंबर लेना है, और दूसरा लेना है इरैशनल नंबर, और उनका क्या करना है यहाँ पर प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर कौन सा भी ऐसे नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो हमने कि नंबर लिया 5 कौन सा नंबर है आपका, 5 है आपका रैशनल नंबर है और नॉन जीरो है, और उसका आपने प्रोडक्ट किया किसके साथ, √2 के साथ। तो यहाँ पर इसका जो कुछ भी प्रोडक्ट आएगा वो भी किस तरह से आएगा आपका, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कैसे होगा यहाँ पर इरैशनल नंबर होगा। कैसे होगा यहाँ पर, इसका इरैशनल नंबर ही होगा। उस तरह से अगर आप किसी भी नंबर से, मतलब जैसे कि आप √3 है और √3 को आप 2 से नहीं तो 3 से कोई किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करो, फिर भी इसका रिजल्ट कौन सा आएगा आपका आएगा इसका रिजल्ट हमेशा इरैशनल नंबर। तो ये उस सेंटेंस का हमें अर्थ लेना है कि क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इरैशनल नंबर में, तभी भी हमारा जो कुछ रिजल्ट है वो कैसे आएगा, हमेशा इरैशनल आएगा। ठीक है, और उसी के साथ किसी भी रैशनल नंबर जो नॉन जीरो है, कौन सा है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसके साथ, इरैशनल नंबर के साथ, तभी भी हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा। तो ये सेंटेंस के यहाँ पर, इस दोनों सेंटेंस के अर्थ आपको समझ लेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो थर्ड सेंटेंस आपको दिया है, चलो चलते हैं कि उसका अर्थ समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स लर्न थर्ड फैक्ट। तो थर्ड फैक्ट में हमें क्या बताया, देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और यहाँ पर इसमें क्या बताया, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स, मतलब हमें क्या करना है, दो नंबर्स लेने, लेकिन दोनों के दोनों कौन से लेने, हमें यहाँ पर इरैशनल लेने। द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरैशनल। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल आएगा नहीं तो इरैशनल आएगा। पहले दो सेंटेंस से हमें मीनिंग क्या समझ लेना है कि अगर हमने किसी भी दो रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमारा कौन सा आएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा। अगेन हमने सेकंड सेंटेंस में जान लिया, अगर कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, दूसरा क्या ले लो, इरैशनल नंबर ले लो, उसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा इरैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में बात अलग बताई गई है कि उन्होंने क्या कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रैशनल नंबर, अब यहाँ पर दोनों के दोनों कौन से नंबर लेने, हमें इरैशनल नंबर लेने, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आइदर हमारा रिजल्ट आएगा रैशनल नंबर या नहीं तो आएगा इरैशनल नंबर। यहाँ पर इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर आप ले सकते कि एडिशन करते हैं, आप यहाँ ऐड करते हैं तो ऐड करते वक्त हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि √7 और प्लस लेते हैं हमारे यहाँ पर √5, तो इनका एडिशन के लिए यही आएगा √7 + 5। ओके, नहीं तो आप दूसरा नंबर लेते कि चलो दोनों सेम नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर आप ये नंबर लिया √7 + √7, तो इसका आएगा आपका 2√7, क्योंकि √7 + √7 आपका 2√7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर तो दूसरा इरैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर इसका रिजल्ट हमेशा कौन सा आने वाला है, आपका इरैशनल नंबर आएगा। लेकिन कुछ इसमें बात अलग हो सकती है, कुछ इसमें नंबर्स में बात अलग सकती है। एडिशन में तो ऐसे हो रहा है कि आपका यहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये वाला लग रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन लेते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर्स को, फॉर एग्जांपल अगर हमने फिर से लिया √7 - √7, तो यहाँ पर इसका तो रिजल्ट आपका आने वाला है 0। तो 0 कौन सा नंबर है आपका, 0 है आपका कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर देखो, अगर दो हम रैशनल नंबर्स लेते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उनका रिजल्ट आइदर आपका इरैशनल नंबर आएगा नहीं तो रैशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, चलो कि √3 - √2, तो उसका रिजल्ट वही रहेगा आपका √3 - √2।
इसके जो हम डेसिमल फॉर्म में वो लिखकर उसका रिजल्ट थोड़ा सा बदल सकता है आपका, लेकिन वही आएगा आपका रिजल्ट। कौन सा आएगा आपका इसमें, इसका रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर आपने दोनों नंबर सेम सेम ही ले लिए तो उसका रिजल्ट तो कौन सा आने वाला है आपका, रिजल्ट आने वाला है आपका आइदर रैशनल नंबर नहीं तो इरेशनल नंबर। उसी के साथ अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई अगर हमने क्या किए दो नंबर्स को, अगर जैसे कि √7 इनटू हम ले सकते हैं √7, तो इसका तो आपको पता है कि √7 × 7 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका तो रिजल्ट आएगा आपका 7 कॉमन निकलता है, तो मतलब यहाँ पर इसका तो रिजल्ट आएगा आपका 7। तो जो कि कौन सा नंबर है हमारा, यस ये हमारा नंबर है, कौन सा है यहाँ पर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर रिजल्ट किसी का आ रहा है आपका रैशनल नंबर, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है आपका रैशनल नंबर, जो कि दो इरेशनल नंबर को हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। उस तरह से अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो भी आपका रिजल्ट कैसे आता है, आइदर रैशनल नंबर आता है नहीं तो इरेशनल नंबर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें √7 अपॉन √7 को लेते हैं, तो अगर इनका तो इस तरह से अंदर जाएंगे फिर और दोनों, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा रूट में 1 और रूट का 1 का होगा आपका 1 ही, तो ये कौन सा नंबर आ गया आपका, रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में ये तो हो गया आपकी डिवीजन, तो डिवाइड जब भी हम करते हैं तभी भी हमारा नंबर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि हमने अगर दोनों अलग अलग नंबर लिया है कि हमने √7 अपॉन √2, तो इसका भी आपका इस तरह से आएगा कि √7 अपॉन √2, तो सेम ही एज इट इज आपका रह जाएगा ये नंबर, और इसका रिजल्ट कौन सा आएगा आपका, ये आएगा आपका इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर उस सेंटेंस का अर्थ ये समझ में आया कि इफ वी ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, तो उसका रिजल्ट आइदर हमारा क्या आ सकता है, रैशनल नंबर आ सकता है, या तो नहीं तो इरेशनल नंबर आ सकता है। तो इस तरह से इस तीनों सेंटेंस के अर्थ जो है मीनिंग से दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज मस्ट टू वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। Okay, so I hope so you understand the meanings of that sentence। तो उसके साथ आगे हमारी एक्सरसाइज है और कुछ रूल्स है जो हमारे इसके एक्सपोनेंट के, जिस तरह से हमने रूल सीखे थे पावर एंड एक्सपोनेंट के जो पिछले साल, उसी तरह से कुछ इस नंबर्स के भी जो रूट के हमारे नंबर्स है उसके रूल्स है, तो हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर हमने कोई भी दो नंबर्स लिए, सो उस नंबर्स के लिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी जो है, जो इस लेसन और आपको 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आइडेंटिटी चलो अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो पहले आइडेंटिटी यहाँ पर दी है, क्योंकि अगर रूट में अगर हमने कौन से भी दो नंबर्स ले लिए, मान लो a और b जो कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में मतलब कौन से नंबर्स है आपके, आइदर वो रैशनल नंबर्स होंगे नहीं तो इरेशनल नंबर्स होंगे, कौन से भी दो नंबर्स हो, तो उनके लिए अगर ये रूट में भी नंबर हो गए तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज दी है जो कि हमें क्या करनी है, समझ लेनी है और उसको अंडरस्टैंड करके लेना है, ताकि हम एग्जांपल में प्रॉब्लम से वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखो रूट में दिया है a b, तो इसमें सेपरेट हो जाता है रूट a और रूट b। इसका एग्जांपल हमने लिया कि अगर मान लो कि नंबर है रूट के अंदर आपका है 3 × 2, मतलब 3 × 2 ये नंबर दिया आपको, तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 और यहाँ पर √2 भी। तो ये आपको समझ लेना है इस आइडेंटिटी से कि रूट ए बी में, तो आपको अगर ये रूट वाले भी नंबर है, इसके बाद हमें ये भी समझ लेना है रूट में कुछ दो नंबर है, अगर यहाँ पर मान लो कि √5 और √2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √5 × 2, दैट इज 5 2 क्या हो सकता है हमारा √10। तो इस तरह से हम उसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये आपको बात समझ लेनी है कि वी कैन राइट आइडेंटिटीज लाइक दैट √ab = √a × b। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो √a और √b, ऐसे दो नंबर से कोई भी आपके पास, तो आप उसको अंदर ऐसे मर्ज भी कर सकते हो। सो दैट इज इट इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। साथ में डिवाइड जब करते हैं हम, तो ये तो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में।
डिवाइड भी जब हम कोई भी नंबर्स करते हैं a और b को और इसमें है रूट में, तो उसके रूट क्या हो जाते हैं यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी बात हमें समझ लेनी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर दिया डिवाइडेशन में कि रूट 3/2 इस तरह से, तो आप लिख सकते हो देखो रूट 3/√2 सेपरेटली, यू मे राइट सेपरेटली रूट 3/√2। तो इस तरह से आप उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सेपरेट होता है। और कोई अगर नंबर सेपरेट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि रूट, चलो मान लेते हैं रूट 5 और यहाँ पर है रूट 7, तो इन दो नंबर्स को आप अंदर लिख सकते हो वो रूट 5/7। तो इस तरह से आप उस नंबर को कर सकते हो अंदर लिख सकते हो। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर रूट की ये आइडेंटिटी हमें क्या कर दी है, बताई गई है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपको समझ लेनी कि आइदर इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ आगे दिया आपको देखो कि रूट a प्लस रूट b और अनदर ब्रैकेट में दिया है रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू होता है आपका a माइनस b। इस तरह से आपने आइडेंटिटी सीखी थी कि a प्लस b और a माइनस b, उसका था आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपने पिछले साल सीखी थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस b और a माइनस b। लेकिन यहाँ पर अलग होता है रूट के बाद। रूट पे क्या होता है आपका रूट a प्लस रूट b एंड रूट a माइनस रूट b, तो आपको आता है a माइनस b। तो किस तरह से आता है हम चेक करके देखते हैं। चलो तो ये तो आपको पता है ये बाइनोमियल है और ये भी क्या है बाइनोमियल है। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक आउट करते हैं कि a माइनस b आता है। तो यहाँ पर देखो बाइनोमियल टू बाइनोमियल जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो देखो रूट a से हम सेकंड इसी को ब्रैकेट में कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रूट b लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखो रूट a इंटू रूट a होगा पहले तो आपका रूट a इंटू रूट a और माइनस क्या होगा आपका रूट a एंड रूट b। रूट a इंटू रूट a हो गया और रूट a इंटू रूट b हो गया प्लस यहाँ पर होता है रूट b और रूट a और यहाँ पर हो जाता है फिर से आपका रूट b इंटू रूट b। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है रूट a एंड रूट b, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर डॉट होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है और रूट b और रूट a, तो ये दोनों के दोनों टर्म कैसे हैं लाइक टर्म्स है और यहाँ पर इनका सिर्फ क्या है साइन चेंज है। साइन चेंज है तो यहाँ पर इनका सबट्रैक्शन होगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन रूट a इंटू रूट a क्या होता है आपका, जैसे हमने देखा कि कोई भी अगर रूट सेम नंबर रूट में होंगे तो उनका रूट क्या हो जाता है निकल जाता है, क्योंकि इनका ऐसे होता है रूट a इंटू a और यहाँ पर रह जाता है आपका फिर रूट b, उसको हम लिख सकते हैं रूट b इंटू b। तो यहाँ पर एक बात पता है आपको जो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा था पिछले साल कि अगर रूट में दो नंबर सेम हो जाते हैं यहाँ पर बढ़िया तो उसका रूट क्या हो जाता है निकल जाता है। तो इसका रूट निकल गया देखो a रह गया माइनस इसका भी रूट निकल गया जो कि रह गया b, जो कि हमारी कौन सी साइड है RHS साइड। तो यहाँ पे ये हमें आइडेंटिटी यहाँ पर समझ में आती है कि अंडर रूट a प्लस b और अनदर ब्रैकेट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, तो इसका जवाब आपका हमेशा कौन सा आएगा a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी भी आपको ध्यान में रखनी है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b वन ब्रैकेट ये अनदर ब्रैकेट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू आपका a माइनस b। इसके साथ आपको आगे भी दो तीन आइडेंटिटीज है तो भी हमें समझ लेनी है। तो देखते हैं आइडेंटिटी जो कि हमारी फोर्थ वन क्या होता है इस आइडेंटिटी में। इसमें होता है a प्लस रूट b वन ब्रैकेट में और a माइनस रूट b अनदर ब्रैकेट में, तो उसका जवाब आएगा आपका a स्क्वायर माइनस b आएगा। किस तरह से आता है तो चलो एक साइड सॉल्व करके हम देखते हैं कि किस तरह से आता है। तो a माइनस b और a प्लस b रूट b और a माइनस रूट b है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल एज वी नो दैट, तो a अंडर रूट लेते हैं a माइनस रूट b और प्लस रूट b अंदर है आपका a माइनस रूट b, मतलब इससे इस टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और प्लस b से भी इस पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया। चलो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर a इंटू a तो होगा आपका यहाँ पर a इंटू a ओके माइनस a रूट b
ओके, प्लस अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपका b है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आएगा प्लस रूट b इंटू ए और माइनस यहाँ पर क्या है आपका रूट b इंटू रूट b। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई हमने किया तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो a डॉट रूट b और रूट b डॉट a ये दोनों टर्म कैसी आपकी सेम है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म कैसे हो जाएगी आपकी वैनिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो a इंटू ए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, रह गया क्या आपका माइनस, तो रूट b इंटू रूट b, एज वी नो दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने सीखा है सेम रूट होते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है निकल जाता है, तो रूट b इंटू b होता है आपका b, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर आर है, जैसे राइट हैंड साइड जो कि है वही है। यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी हमें ध्यान में रखनी है कि a प्लस रूट b वन ब्रैकेट में और a माइनस रूट b अनदर ब्रैकेट में, सो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा आपका इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। और साथ में अगर आप कुछ नंबर इस तरह से देकर दिए गए उस नंबर को भी आप इस तरह से क्या कर सकते हो लिख सकते हो, तो इस तरह से हम उस नंबर को क्या कर सकते लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने ले लिया कौन सा भी एक नंबर की a को मान लिया चलो हमने 3 और b को मान लिया हमने 2, तो चलो मान लेते a 3 प्लस रूट 2 ऐसे होता है हमारा और 3 माइनस रूट 2, चलो ये आपका आ गया। तो इसका जवाब क्या आएगा आपका, इसका जवाब आएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 2, जवाब क्या आएगा आपका इसका 3 स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि आपके बाद आपको a स्क्वायर माइनस b है, तो इसका जवाब क्या आएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 2, जो कि क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 कितने हुए आपके 7, क्योंकि 7 8 9, तो ये आपका जवाब आएगा इस आइडेंटिटी का। हमने क्या किया यहाँ पर इस्तेमाल किया, ना कि मल्टीप्लिकेशन करते बैठे 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, हमने डायरेक्टली क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल की और यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह से आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए, एग्जांपल इजीली सॉल्व करने के लिए। तो चलो चलते हैं, ऐसे ही हमारे आगे की आइडेंटिटी है जिसको हम देते हैं कि रूट a प्लस रूट b ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो आगे आया आपका a प्लस 2 रूट a b प्लस b। तो ये आइडेंटिटी किस तरह से होती है पहले चेक आउट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी की नंबर का स्क्वायर होता है तो मतलब उस नंबर को उसी नंबर से क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हुआ है रूट a प्लस रूट b, ये एक हो गया और उसको ही मल्टीप्लाई करना है रूट a प्लस रूट b से, मतलब हुआ है ये उसका स्क्वायर, क्योंकि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब उसका स्क्वायर करना, जो कि आपको पता है। चलो अभी ये तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कौन सी है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। तो यहां पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूट a इनटू होगा फिर से आपका रूट a, आपने आसान करके मतलब तो रूट a प्लस रूट b, मतलब इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और आगे रूट b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो रूट b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूट a इनटू रूट a क्या होगा आपका रूट a इनटू रूट a प्लस रूट a और रूट b, तो होता है आपका रूट a इनटू रूट b प्लस रूट b और रूट b a होता है तो आपका होगा रूट b इनटू रूट a और प्लस होता है आपका रूट b इनटू रूट b, तो रूट b इनटू रूट b। चलो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखो इसका तो ब्रैकेट चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा a प्लस रूट a और रूट b क्या होता है आपका, चलो अंदर लिख देते हैं रूट a भी लिख देते हैं और प्लस रूट b और रूट a है, तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है पहली वाली आइडेंटिटी अभी हमने सीखी उसमें ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ये फिर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ba, इस तरह से हो जाएंगे। हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं, तो मैं फिर से इसको लिख सकता हूं देखो ab करके और प्लस रूट b और रूट b क्या होता है हमारा b, रूट निकल जाता है यहाँ पर तो b हो जाता है। तो यहाँ पर देखो a प्लस रूट ab और रूट ab होता है हमारे देखो 2, ये और ये ऐड हो गया तो 2 रूट ab और प्लस आएगा यहाँ पर b। देख रहे हो यही आ गई हमारी कौन सी साइड हो गई यहाँ पर ये RHS हो गई, ये कौन सी साइड हो गई हमारी RHS। तो इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। इसका अर्थ क्या लेना है इस आइडेंटिटी को, फॉर एग्जांपल करके अगर हमने सॉल्व किया एग्जांपल करके कि अगर हमने रूट a और रूट b की जगह पर कौन से तो नंबर्स ले ली,
जैसे कि अगर हमने नंबर लिए 5 और चलो 7 लेते हैं, तो मतलब √5 प्लस √7 और दोनों का क्या करना है हमें स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हुए हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करते बैठना है, डायरेक्टली आगे जो आइडेंटिटी बताएगी a प्लस 2√ab प्लस b, तो हम उस तरह से लिखते हैं a मतलब होता है हमारा a मतलब 5 प्लस 2√ab मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 into 7 और प्लस b मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिर्फ 7। तो इस तरह से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 प्लस 2 5 से मतलब कितना है यहाँ पर 35 हो सकता है यहाँ पर, तो ये 35 लिख दिया यहाँ पर और 7 यहाँ पर, तो 7 प्लस 5 तो कितना हुआ यहाँ पर 12, तो 12 प्लस 2√35। तो इस तरह से हमारा क्या आ सकता है यहाँ पर ये जवाब आ सकता है यहाँ पर। इसमें से अभी आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ये तो हो जाएगा आपकी 6 into 2 और प्लस यहाँ पर 2√35, यहाँ पर 2 कॉमन निकाले तो आपका जवाब आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 6 प्लस √35। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसका आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट ये आइडेंटिटी हमें क्या लिए है इंपॉर्टेंट है। अभी एक लास्ट आइडेंटिटी हमारे ले गई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे उसको किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करना है और कैसे है वो आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो आइडेंटिटी है वो इसमें दिया है हमने को इन वन ब्रैकेट √a प्लस √b एंड इन अनदर मल्टीप्लाई बाय अनदर ब्रैकेट √c प्लस √d। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जवाब आता है हमारा √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। देखने में तो आपको डिफिकल्ट लगती होगी लेकिन ये बिल्कुल आसान है, ये तो सिर्फ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन तो किया है। देखो √a से c और d को मल्टीप्लाई किया इसलिए ac और ad आया है, और √b से c और d को मल्टीप्लाई किया इसलिए देखो bc और bd आ रहा है। ये बिल्कुल आसान सिंपल से ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते, तो देखो अगर इसको LHS लेके मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या आएगा मेरा √a और उससे मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि √c प्लस √d है, और अगेन √b को लेकर मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा जिसके √c और √d को। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो √a और √c होता है आपका √a into √c प्लस √a और √d होगा आपका √a into √d प्लस b और c होगा आपका √b into √c और प्लस b और √d होगा हमारा, ठीक है। तो जब हमें ये टर्म्स मिल जाती है तो हमें याद आ जाती है हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट। फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होता है, ऐसे कोई भी रूट में नंबर है तो अंदर क्या हो जाते हो अंदर आ जाते हैं रूट के दोनों नंबर ऐसे होते हैं रूट के अंदर। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि √ac प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम √ad प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम √bc और यहाँ पर लिख सकते हैं हम √bd। तो इस तरह से, और यही तो क्या है हमारी ये सारा है वो की है हमारी RHS, तो यही तो हमारी क्या है RHS है। तो इस तरह से आई थिंक सो ये है हमारे लास्ट वाली आइडेंटिटी। तो इस तरह से आप पूरी आइडेंटिटी आई थिंक सो समझ चुके होंगे। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें बहुत सारे क्या करने हैं एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज क्या करने हैं आपको, जैसे एक चार्ट पेपर पर नहीं तो जैसे बड़े पेपर पर जो होता है आपका उसके से भी बड़ा पेपर होता है, तो उस पेपर पर क्या करनी है आइडेंटिटीज लिख देनी है। और जो अभी स्टडी रूम है नहीं तो आपका जहां पर आपकी हर बार नजर आती है तो वहां पर वो आइडेंटिटी क्या करनी है आपको चिपका कर लगा देनी है, ताकि ये फॉर्मूला आपको हमेशा आंखों के सामने रहे और आपको ध्यान में रहे। ओके, थैंक यू।